फ्रेंड्स, आज की कहानी है किस्मत अपनी अपनी भाग 8। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रोहित बस में बैठा कहीं जा रहा था। वह निराश होता है, उसकी आंखों में पानी होता है, उसके हाथ में एक बैग भी होता है, जैसे वह कहीं जा रहा हो। बस तेज रफ्तार से जा रही है। अब आगे सड़क पर कुछ बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। हेमंत बाइक को एक घर के सामने रोक देता है तो घर के अंदर से मानसी दौड़ते हुए आती है। वह कनिका को देखकर खुशी के मारे उछल पड़ती है। अम्मा अम्मा देखो, दीदी आ गई, दीदी आ गई। मानसी दीदी के पास जाते हुए कहती है और उसको पकड़ लेती है। कनिका भी उसे पुचकारती है। हेमंत भी मुस्कुराते हुए मानसी को देखता है। दीदी आई है, दीदी आई है। कनिका के दोनों भाई दौड़ते हुए आते हैं तो कनिका उन्हें देख मुस्कुरा देती है। कैसे हो तुम लोग, मेरी याद नहीं आई ना? हाँ, कनिका भाइयों से पूछती है तो वो दोनों शर्माते हुए कनिका के पीछे छुपने लगते हैं। भाभी जी, आपकी बहन छोटी तो नहीं है जैसा कि आप बोल रही थी? हेमंत मानसी को घूरते हुए कनिका से पूछता है, जो कनिका के पास दांत दिखाते हुए खड़ी है। हम पूरे 16 साल के हैं और 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, हमें बच्ची नहीं समझिएगा। तो मानसी जवाब में कहती है तो हेमंत आश्चर्य से कनिका की ओर देखते हुए हंस देता है। अरे वाह, फिर तो इनसे अपनी खूब जमेगी। हमें हेमंत कहते हैं, शादी में मुलाकात नहीं हो पाई थी तो सिर्फ आपसे ही मिलने आए हैं। हेमंत मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सच में, तो आपके स्वागत के लिए हमारी बसंती ने सुबह से गोबर नहीं किया है, जरा उनसे भी मिल लीजिए। हाँ हाँ, तो मानसी मजाक करते हुए कहती है। मानसी पगला गई हो क्या, जो मेहमान से ऐसी बातें कर रही हो? अम्मा जी उसे डांटते हुए कहती है तो कनिका उन्हें सकुचाते हुए देखती है। नहीं नहीं, जाने दीजिए, हमारा रिश्ता तो वैसे भी मजाक करने वाला है, हम भी देख लेंगे। हेमंत बात बनाते हुए कहता है तो मानसी मुस्कुरा देती है। हाँ हाँ जमाई जी, चलिए अंदर आइए। अम्मा जी सहमति जताते हुए कहती है तो हेमंत मुस्कुराते हुए जाने लगता है। मानसी और दोनों भाई उनके साथ हो लेते हैं। अपनी अम्मा की एक बार भी याद नहीं आई तुम्हें? इतना गुस्सा हो हमसे, कैसी हो तुम? वहाँ सब ठीक तो है ना? अम्मा जी भावुक होते हुए कनिका से कहती है। ठीक है अम्मा, तुम कैसी हो? तो कनिका भी भावुक होते हुए कहती है। हालांकि वह अभी भी उनसे नाराज होती है। फिर अम्मा जी रोते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है। कनिका भी रोने लगती है, वह भी अपने आप को रोक नहीं पाती। रात हो चुकी थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। हेमंत घर के बाहर कुछ सोचते हुए टहल रहा है। वह अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहा है। तभी मानसी मुस्कुराते हुए आती है। जीजा जी, आपको दीदी बुला रही है। मानसी हेमंत के पास आते हुए कहती है और मुस्कुरा देती है। तो आप नहीं बुला रही? हेमंत उससे पूछता है। तो यही समझ लीजिए, हम ही बुला रहे हैं। जरा जल्दी चलिए, नहीं तो फिर मत बोलिएगा कि हमारे यहाँ ठंडा खाना खिलाते हैं। तो मानसी भी मजाक करते हुए कहती है। हाँ, ये आपने सही बात कही और मैं भूखा भी बहुत हूँ। हेमंत मजाक करते हुए कहता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमने बहुत सारा खाना बनाया हुआ है, आपके लिए कम नहीं पड़ेगा। तो मानसी भी जवाब में कहती है और अपने आप ही हंस पड़ती है। उसे हेमंत से बात करने में मजा आ रहा होता है और अगर कम पड़ गया तो, क्योंकि मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ और आधे पेट मुझे नींद नहीं आती। हेमंत मजाक करते हुए कहता है। तो कोई बात नहीं, हम दोबारा बना देंगे, लेकिन आपको भूखा नहीं सोने देंगे। अब चलिए, नहीं तो मेरे दोनों भाई मिलकर पहले ही सारा खाना खत्म कर देंगे। हाँ, तो मानसी भी खिलखिलाते हुए जवाब देती है और दौड़ते हुए वहां से भाग जाती है। तो हेमंत की हंसी निकल जाती है। अगले दिन सुबह होती है। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। गांव के एक मंदिर की घंटी बजती है। कनिका मंदिर के अंदर जाती है। वह देवी माँ के सामने सिर झुकाती है और फूल माला चढ़ाती है। देवी के दर्शन करके फिर वह जाने लगती है। तभी उसकी नजर उसकी एक पुरानी सहेली कुसुम पर पड़ती है, जो कि पूजा करके जाने ही वाली होती है। कुसुम, कुसुम, तुम यहाँ कैसी हो? कनिका उत्सुकता वश उसे पुकारती है तो वह उसे हैरानी से देखती है, फिर याद करते हुए मुस्कुरा देती है। कनिका, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, कितने दिनों बाद मिली हो। कुसुम उसके पास आते हुए कहती है और दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले मिलती हैं
और बता क्या चल रहा है और ये तेरे चेहरे पर निशान कैसा है? कनिका उत्सुकता बस पूछती है। नहीं ऐसे ही, तू बता तू कैसी है? तेरी शादी हो गई ना, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, सब अच्छा है ना? कुसुम बात को टालते हुए कहती है, जैसे वे अपने चेहरे के निशान के बारे में बताना न चाहती हो। नहीं यार, इंसान जो सोचता है वो होता कहाँ है। तो कनिका मायूस होते हुए कहती है, वो तो है, स्कूल टाइम में हम कितने सपने देखते थे, कितनी बातें करते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। कुसुम भी उदास होते हुए कहती है, जैसे वह भी अपने जीवन में खुश न हो। एक लड़की की जिंदगी ऐसी ही होती है कुसुम, वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं जी सकती और न ही कोई फैसला ले सकती है। तो कनिका कहते हुए सीढ़ी से उतरने लगती है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तेरी शादी में तो सब ठीक है ना? कुसुम उसके साथ चलते हुए पूछती है। काश कि सब ठीक ही होता। तो कनिका कुछ सोचते हुए कहती है, क्या बोल रही है, कोई परेशानी है क्या? कुसुम उससे पूछती है। नहीं कुसुम, कुछ नहीं, ये सब छोड़ और तू अपने बारे में बता। तुमने तो अपने मनपसंद लड़के से शादी की थी ना, कैसी चल रही है तेरी शादीशुदा जिंदगी? तो कनिका बात को टालते हुए उसे पूछ पड़ती है। कनिका उसी का तो पछतावा है, काश घर वालों की बात मान ली होती। कुसुम निराश होते हुए कहती है, तू ऐसा क्यों बोल रही है? क्या तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता है या घर वाले तकलीफ देते हैं? तो कनिका आश्चर्य से पूछती है। पति का प्यार तो तुम्हें मेरे चेहरे पर दिख ही रहा होगा। कुसुम दुखी होते हुए बताती है। तो उसकी आंखें भर आती है। तो क्या वो तुझे मारता है? कनिका आश्चर्य से पूछती है। तो वह कोई जवाब नहीं देती है। तुमने घर वालों को बताया नहीं? कनिका उसे पूछती है। किस मुंह से बताती कि जिसे मैंने चुना था वह मुझे तकलीफ दे रहा है, वही मुझे मारता पीटता है। कभी कभी तो लगता है आत्महत्या कर लूं या कहीं उस जानवर से दूर भाग जाऊं। फिर सोचती हूँ उस मासूम बच्ची का क्या होगा जिसे मेरे बिना नींद भी नहीं आती। तो कुसुम मायूसी भरे भाव से कहती है। उसकी आंख में आंसू निकल आते हैं। लेकिन तुम कब तक सहोगी? ये तो गलत है ना, किसी को तो उसके बारे में बताओ। तुम कोई जानवर तो नहीं हो ना जो वो तुम्हें मारता पीटता रहेगा। कनिका उससे कहती है। कोई फायदा नहीं है कनिका, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और के सामने रोने का कोई फायदा नहीं होता। खैर ये सब छोड़, तुम बताओ कि तेरा पति कैसा है? वो तुमसे जरूर बहुत प्यार करता होगा। कुसुम अपने आप को संभालते हुए कहती है। तो कनिका उसे हैरत से देखने लगती है, जैसे उसकी जिंदगी में भी कम तकलीफ ना हो। रोहित के घर में पिताजी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। आप किसी से पूछते क्यों नहीं? रोहित कल से घर नहीं आया है, हमारा तो मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। अम्मा जी चिंता में डूबी हुई अपने पति से कहती है, तुम तो हर छोटी मोटी बात पर घबराने लगती हो। उसने कहा तो था कि दूसरे शहर जा रहा है दुकान के किसी काम से। तो पिताजी बेपरवाही से जवाब देते हैं और अपनी नजर अखबार के शब्दों पर टिकाए होते हैं। लेकिन उसे तो रात में आ जाना चाहिए था और देखो सुबह हो गई, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। अम्मा जी चिंतित होते हुए कहती है। उनका मन व्याकुल हुआ जा रहा था। अरे हेमंत की अम्मा, थोड़ा सब्र रखो, वो आता ही होगा, काम नहीं पूरा हुआ होगा उसका, इसीलिए रात में कहीं रुक गया होगा। अब तुम चिंता करना छोड़ो और जाओ अपना काम करो। तो पिताजी थोड़ा भुनभुनाते हुए कहते हैं, लेकिन उनकी नजर अखबार से नहीं हटती है। तो अम्मा जी उन्हें गुस्से से देखने लगती है। तो पिताजी समझ जाते हैं अब अगर पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी खैर नहीं। अच्छा ठीक है, मैं उसे फोन लगाकर पूछता हूँ। पिताजी पत्नी को बहलाते हुए कहते हैं, उसका फोन कल रात से बंद आ रहा है, हम तो पूरी रात सो भी नहीं पाए। अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे, लेकिन किसी को हमारी क्या पड़ी है। एक माँ होते तो उसकी पीड़ा को समझ पाते। तो अम्मा जी बिगड़ते हुए बोल पड़ती है। तो अब पिताजी को संदेह होने लगता है कि रोहित अभी तक क्यों नहीं आया। तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, उसके दोस्तों को शायद कुछ पता हो, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है, पिताजी कुर्सी छोड़ते हुए कहते हैं और बाहर की तरफ जल्दबाजी में चले जाते हैं। अब उन्हें भी रोहित की फिक्र होने लगती है। अम्मा जी की धड़कनें बढ़ने लगती है। कनिका गुमसुम सी मंदिर के बाहर बैठी हुई है और उसके बगल में कुसुम भी बैठी हुई है। कनिका, तुम गलत कर रही हो, बेचारे तुम्हारे पति की तो गलती भी नहीं है। उसने तुम्हें धोखा देकर शादी नहीं की थी, तो फिर तुम उसे क्यों सजा दे रही हो?
कुसुम कनिका से कहती है तो वह कोई जवाब नहीं देती, बल्कि किसी सोच में डूबी हुई होती है। तुम कमल से प्यार करती थी, वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा आज है और वही आने वाला कल भी होगा। कुसुम उससे कहती है तो वह खोई हुई होती है। एक लड़की की शादी तब तक सफल नहीं होती जब तक उसका जीवन साथी सच्चा न हो। तुम तो फिर भी बहुत खुशनसीब हो कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारा पति तुम्हारी परवाह करता है, तुमसे प्यार करता है। नहीं तो मुझे देख लो, क्या दशा है मेरी। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि वो राक्षस मुझे मारता न हो। कुसुम कहते हुए रो पड़ती है तो कनिका उसे हैरानी से देखती है, जैसे उसकी बातें उसे चुभ रही हो। तुम्हारा पति अपाहिज होकर भी तुम्हारे लिए गुंडों से लड़ता है, तुम्हारी इज्जत करता है, और मेरा पति अच्छा खासा होकर भी एक शैतान है। उसमें इंसानियत नहीं है, जो न किसी की इज्जत करता है और न ही किसी से प्यार। कुसुम उसे समझाते हुए कहती है, कुसुम, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं तो उनसे नजरें भी नहीं मिला पाती हूँ। तो कनिका परेशान होते हुए बोल पड़ती है, जैसे वह उलझन में हो, किसी दुविधा में हो। कनिका, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम उनसे माफी मांग लो, उनके पैरों में गिर जाओ और अपनी शादी बचा लो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। इंसान की एक गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। कुसुम उसे समझाते हुए कहती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो कनिका उसे हैरानी से देख रही होती है। उसे कुसुम के लिए दुख महसूस होता है और उसे कुसुम की बातें भी समझ में आ रही होती है, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा है, जो उसे दुविधा में डाल रहा है, जो वह समझ नहीं पा रही है। रोहित, जिससे उसकी शादी हुई है, वह अपाहिज है, दुनिया की नजरों में वह अपंग है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान है जो बहुत कम लोग जानते हैं। और अब कनिका भी उसे एक अच्छा इंसान मानने लगी है, लेकिन उसका दिल उसे एक पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उसका मन नहीं मान रहा है। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सर पर आ चुका था। हेमंत, रोहित का फोन आया था क्या तुम्हारे पास में? वो कल से घर नहीं आया है और उसका फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। अम्मा परेशान हो रही है। पिताजी फोन पर हेमंत को बताते हुए कहते हैं। वे भी परेशान होते हैं। नहीं पिताजी, भैया से मेरी कोई बात नहीं हुई है, मैं भाभी से पूछता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। तो फोन के दूसरी तरफ से हेमंत की आवाज आती है। पिताजी परेशान होने लगते हैं। उनके पीछे अम्मा जी खड़ी व्याकुल हो रही थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।